बनारस के घाटों पर नजर आ रहे हैं। 12 लाख दियों से रोशन होंगे आज घाट। और ये देखिए पूरा का पूरा बनारस जो है इस वक्त जगमगाता हुआ दिख रहा है। देव दीपावली के मौके पर हर साल कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। 12 लाख दिए जलाए गए हैं बनारस के अलग अलग घाटों पर। और दीपदान की बहुत ही मान्यता है। आज के दिन देव दीपावली के मौके पर दिव्य देव दीपावली काशी में होती है। हर साल देव दीपावली दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। तो भगवान शिव के स्वागत में दीपावली मनाई गई थी और कहा जाता है कि देव दीपावली के मौके पर भगवान शिव काशी नगरी में ही होते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन वध हुआ था राक्षसों का। भगवान शिव बनारस आए थे और तब से ही कहते हैं कि देवताओं ने दीपावली मनाई थी। आज के दिन भगवान शिव के आगमन को लेकर राक्षसों से मुक्ति मिलने पर त्रिपुरासुर का वध किया था भगवान शिव ने। और उसके बाद देवता गण इतने प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें राक्षसों से मुक्ति मिली, त्रिपुरासुर से मुक्ति मिली थी, जिसके बाद देव दीपावली उन्होंने मनाई। और यही वजह है कि इस दीपावली को देव दीपावली कहते हैं। और आज के दिन दीपदान की बहुत ही महत्ता है। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं आप भी। जो लोग बनारस नहीं पहुंच पाए यानी कि भोले शंकर की नगरी वाराणसी नहीं पहुंच पाए हैं, वो अपने घरों पर आज के दिन भगवान शिव के सामने दीपक जला सकते हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। और आज के दिन काशी में भव्य तैयारी होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, आम और खास लोग जुटते हैं। 70 देशों के राजदूत आज साक्षी बनेंगे काशी में देव दीपावली के। खास इंतजाम किए गए हैं देव दीपावली को लेकर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। बनारस के सभी घाट आज इसी तरह से चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। दिए हर तरफ रोशन हैं। यहां तक कि नदियों में कुछ देर बाद नदियों में भी बड़ी संख्या में लोग दियों का दान करते हुए जलते हुए दीपक को छोड़ते हैं। और ऐसा लगता है कि आसमान के तारे जैसे कि बनारस की जमीन पर उतर आए हों। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आसमान में तारे तो नहीं होते, पूर्णिमा के दिन आसमान में तारे नहीं दिखते, लेकिन रात में कार्तिक पूर्णिमा पर बनारस की नदियों, बनारस के घाटों पर इतने दिए रोशन होते हैं जो आभास देते हैं जैसे कि आसमान के सारे सितारे जमीन पर उतर आए हों। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जगमग हो रही है काशी। देव दीपावली के मौके पर खास पूजा अर्चना होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद हैं। स्टीमर में बैठकर वो देव दीपावली के मौके पर सभी घाटों का जायजा भी लेते दिख रहे हैं। खास कार्यक्रम बनारस में आज के दिन हर साल किया जाता है। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और हम ये देख सकते हैं कि आज पूरी काशी में चारों ओर दीप ही दीप हैं, प्रकाश ही प्रकाश है। हाँ, और विश्वास के दीप जलने शुरू हो गए हैं। और प्रत्येक घाट पर, माँ गंगा के प्रत्येक घाट पर आस्था के, विश्वास के, आध्यात्म के दीपक जल रहे हैं। हम सब ये आस्था के दिए जलाकर पतित पावनी माँ गंगा के धारा में प्रवाहित करते हैं और सबके जीवन की और इस समाज की खुशहाली की कामना करते हैं। लोगों ने अपने अपने घरों को, चौबारों को दीपकों से सजा रखा है। हर गलियां, हर चौबारा, हर सड़क, हर बस्ती आज जगमग कर रही है। ये कुछ और नहीं बल्कि देव दीपावली की आभा है और हम सबका विश्वास है, हम सबकी आस्था है। कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व, आज के दिन हम गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं। और इस पावन पर्व पर माँ गंगा की धारा में डुबकी लगा के हमारे पाप दूर होंगे, हमारी ऐसी धारणा चली आ रही है। और ये सत्य है कि माँ गंगा की जल की एक बूंद अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है, सभी काज सफल हो जाते हैं।
विशेष रूप से गंगा आरती के लिए घाटों पर जिस प्रकार से ये भीड़ उमड़ी है, ये अद्भुत है। तभी तो काशी की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। जिस भी गली से निकलिए, घंटी, मृदंग, शंख के जो स्वर कानों में जाते हैं, इससे एक पावनता और पवित्रता का जो एहसास होता है, जो अनुभूति होती है, वो अलौकिक है। गंगा आरती के अद्भुत और पावन दृश्य को देखते ही हम सबका हृदय आस्था से सराबोर हो जाता है और सबके हाथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में जुड़ जाते हैं और हम सबके शीश उनके चरणों में झुक जाते हैं। तो इससे पूर्व कि हम इस संध्या का शुभारंभ करें, एक बार पूरी आस्था और विश्वास के साथ बाबा विश्वनाथ को नमन करेंगे। बनारसी अंदाज में किस तरह से आप में से ही कोई शुरुआत कर सकता है, उनको नमन कर सकता है। हर हर महादेव। बस एक यही तो बात है जो बनारस को बनारस बनाती है, जो काशी को काशी का नाम देती है। इतना अद्भुत, इतना सुंदर नजारा शायद ही दुनिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए गंगा के उस पार रेती पर भी किस तरह से दिए टिमटिमा रहे हैं। अगर इन 84 घाटों की बात की जाए तो यहाँ 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं पर एक अनुमान है कि कुल 21 लाख दिए घाटों के अलावा रेती पर भी जलाए जाने हैं, यानी कि रेती और घाटों को जोड़ दिया जाए तो 21 लाख दिए टमटमाते हुए आपको नजर आएंगे। और फिलहाल जो बोट आप देख रहे हैं उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं जो कि बनारस की देव दीपावली देखने के लिए आए हैं। भारत से नहीं, विदेशों से भी मेहमान आते हैं। इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार अलग अलग देशों के 70 देशों के राजदूत, वहीं 150 विदेशी डेलीगेट्स अलौकिक नज़ारे को देख रहे हैं। विश्वविख्यात देव दीपावली की साक्षी बनने के लिए ये सभी राजदूत काशी पहुंचे हैं। 150 विदेशी डेलीगेट्स और उनके परिजन भी होंगे देव दीपावली के मौके पर, जो ये नज़ारा देख रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी का स्वागत करते हुए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी मेहमान देव दीपावली के इन पलों को अपनी आंखों में, अपनी यादों में रिकॉर्ड कर लेना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बनारस के अलग अलग घाटों की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि खास इंतजाम किए गए हैं देव दीपावली को देखते हुए। हर साल ये इंतजाम किए जाते हैं। होटल्स, गेस्ट हाउस, नाव, बोट, क्रूज सभी लगभग पहले से ही बुक हो गए थे, जैसा कि हमारे सहयोगियों ने भी रिपोर्ट्स बनारस से भेजी थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान लोगों का यही कहना है, यही मानना है कि अयोध्या की दीपावली और बनारस की ये देव दीपावली हर साल नए कीर्तिमान रच रही है, हर साल नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। सरकार की ओर से चेत सिंह घाट पर लेजर शो का भी आयोजन होगा। काशी के घाटों के किनारे ऐतिहासिक इमारतें जितनी हैं उन इमारतों पर भी लेजर शो किया जाएगा और इस शो के माध्यम से धार्मिक कहानियों को चित्रित किया जाएगा। पर्यटक गंगा पार रेत पर महादेव शिव के भजनों के साथ दिए जला रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी ही देर में यहां पर क्रैकर्स शो भी होने वाला है, जो कि गंगा उस पार रेती पर ही किया जाता है। वो भी अपने आप में भव्य नजारा होता है, अलौकिक नजारा होता है। आपको बता दें इस बार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को 11 टन फूलों से सजाया गया है। विशाखापत्तनम के एक भक्त ने 11 टन फूलों से मंदिर को सजवाया है। वहीं लेजर शो के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित काशी का महत्व और कॉरिडोर के निर्माण संबंधित जानकारी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री लेजर शो के माध्यम से दिखाई जाएगी। तो आज बहुत ही भव्य ये कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सजावट भी बहुत ही खास पूरी की पूरी नगरी की गई है। शिव की नगरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो कहीं रंगोली, कहीं फसाद लाइट्स लगाए गए हैं। दियों को टिमटिमाते हुए आप देख पा रहे हैं। 12 लाख दिए तो सिर्फ घाटों पर हैं। अगर घाटों के अलावा गंगा के उस पार रेती की बात की जाए या अलग अलग जगहों की बात की जाए तो दियों की संख्या 21 लाख होने के दावे किए जा रहे हैं।
जाहिर सी बात है, जब मौका इतना खास, इतना पावन, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे ही होंगे और हर साल यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है। खासकर देव दीपावली के मौके पर जिन लोगों को ये नज़ारा अपनी आंखों से देखने का मौका मिलता है, वो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं, वो खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें ये देखने को मिला है। और इस बार एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 10 लाख सैलानी आज के दिन बनारस में होंगे और इनमें देसी और विदेशी पर्यटक मौजूद हैं, जो कि 8 से 10 लाख की संख्या हो सकती है। अलग अलग घाटों पर इनकी मौजूदगी। देव दीपावली के मौके पर निगरानी के भी खास इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सैलानी जब इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर का खास ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में यहाँ पर ड्रोन के, किसी भी तरह के ड्रोन के उड़ान पर पाबंदी है। जगह जगह वॉच टावर बनाए गए हैं जहाँ से निगरानी रखी जा रही है। पूरे ज़िले में और ज़िले के सभी बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया गया, पूरे दिन चेकिंग अभियान चलाया गया। और अब शाम का वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार पूरे साल रहता है। देव दीपावली, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन देवता दीपावली मनाते हैं और आज के दिन पूरे के पूरे स्वर्ग के देवता धरती पर ही होते हैं, काशी की जमीन पर होते हैं और यहाँ पर वो दीपावली मनाते हैं। और उनके साथ अगर आम जन को दीपावली मनाने का मौका मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं, इससे ज़्यादा खुशी की बात फिलहाल कुछ नहीं हो सकती है। और ये अलग अलग घाटों की तस्वीर दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट हो, चेत सिंह घाट हो, रविदास घाट हो या फिर 80 घाट हो, सभी घाटों को इसी तरह से आप जगमग देख सकते हैं। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आप तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। दशाश्वमेध घाट से लेकर रविदास घाट, चेत सिंह घाट, सभी घाटों पर खूबसूरत लाइट्स नजर आ रही हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कहां पर हैं और कहां से वो इस नज़ारे को देख रहे हैं? रोशन हो चुका जी रवि, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल रवि भी, हमारे सहयोगी भी उसी जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि आज के दिन इतनी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर होते हैं, इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि काफ़ी तकनीकी खामियां भी आ जाती हैं, तकनीकी दिक्कतें होती हैं ऑडियो एंड वीडियो में। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। जो सैलानी आज के दिन पहुंचते हैं बनारस, वो घाटों पर बैठकर इस आरती को देखते हैं, संध्या आरती को देखते हैं और साथ ही साथ देव दीपावली के मौके पर दियों को इस तरह से कतारबद्ध दियों को जलते हुए, टिमटिमाते हुए देखते हैं। और साथ ही बोट में बैठकर वो नदी की धारा के साथ धीमी गति से बहते बहते भी बनारस के सभी घाटों को, इसी तरह से सुसज्जित घाटों को देखते हैं, निहारते हैं। तो हर साल पूरे बनारस से भी लोग यहाँ जुटते हैं, क्योंकि ये पल बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही पावन होता है। सभी चाहते हैं इस पल के साक्षी बने। बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं, अपने घरों की चौखट पर रखते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पूरे बनारस में ही देवता आज के दिन दिवाली मनाते हैं। आज दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए गंगा घाट पर, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज ये दिन की तस्वीरें हैं जब सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे थे। रवि हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आप जो बात कर रहे थे उसे पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए विश्वविख्यात दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। जितने भी घाट है वो 11 लाख दियों से रोशन हो चुके हैं। दोनों तरफ घाटों के दिए जल गए और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा घाटों पे इस वक्त नजर आ रहे हैं। 4 बजे सीएम योगी यहाँ के 9 घाट पर पहुंचे और वहां पर 70 देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनका स्वागत करने के बाद सीएम सीधे मरकंका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में गए हैं, जहाँ सतुआ बाबा के 11वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके बाद वो नमो
दोनों घाट पहुंचेंगे और क्रूज के पर बैठकर ये दीपावली का नजारा खुद सीएम योगी अपने आंखों से देखेंगे, लेजर शो देखेंगे, आतिशबाजी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो लेजर शो हो रहा है वो शिव भक्ति के थीम पर हो रहा है और इसके साथ ही जो क्रैकर शो है वो खासा आकर्षण का केंद्र होंगे। पूरे 13 मिनट तक जो ये क्रैकर शो होते रहेगा। और आप आवाज सुन रही होंगी कि हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों से जो घाट का कोना कोना है वो गुंजयमान हो चुका है। तो लगातार जो पर्यटक है, जो श्रद्धालु है, वो बनारस के घाटों पर संख्या बढ़ता जा रहा है और दीप प्रज्वलित होता हो धीरे धीरे होना शुरू हो गया। तो जो खूबसूरत छटा, जो अलौकिक छटा जो देव दीपावली की है वो नजर आने लगी, जिसके लिए देव दीपावली जानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, जिसके लिए देव दीपावली जानी जाती है, अलौकिक नज़ारा होता है, अद्भुत नज़ारा होता है देव दीपावली पर बनारस के घाटों का। और थोड़ी देर बाद जब नदियों में दीपदान करने लगेंगे लोग बड़ी संख्या में, तब नदी पर जो जलस्तर पर तैरते हुए जो दिए दिखते हैं वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ऐसा लगता है कतारबद्ध सितारे चल रहे हों गंगा नदी पर। रवि जी बिल्कुल जी, आपने एकदम सही कहा कि जब घाटों के बाद जब नदियों में जो दीपदान होता है वो जब प्रज्वलित होता है तो मानो ऐसा लगता है जो सितारे हैं वो जमीन पर आ गए। और धार्मिक मान्यता के अनुसार भी यही है कि जितने भी देवी देवता हैं वो इस दिन काशी में आकर यहाँ पर खुद आकर इस दीपावली का नजारा देखते हैं। और जो यहाँ के काशी के लोग हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, वो बगाड़े उन देवी देवताओं का स्वागत करते हैं। और इसी स्वागत के उपलक्ष्य में जो लाखों दिए हैं वो यहाँ प्रज्वलित होते हैं। तो एक अलौकिक छटा जो है वो धीरे धीरे नजर आनी शुरू हो चुकी है। घाटों पर दीप रोशन हो चुके हैं और जो पर्यटक है वो खासा उत्साहित दिख रहे हैं। हर घाटों पर लाखों की संख्या में जो पर्यटक है वो आ रहे हैं, हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे हैं, श्री राम के जयकारा लगाया जा रहा है, दीप से जो आकाश दीप जलाए जा रहे हैं। और इस बार जो लेजर शो है, जो भगवान शिव के कथा पर जो लेजर शो होगा वो 2 घाटों पर किया जा रहा है। एक तो विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर किया जा रहा है और दूसरा चेत सिंह घाट पर किया जा रहा है। तो ये एक अलग व्यवस्था की गई है जो खासा पर्यटकों के लिए फायदा है, क्योंकि पहले एक घाट पर वो देख पाते थे ये लेजर शो, साउंड शो, लेकिन अब 2 घाटों पर ये नजारा देखेंगे जो काफी आकर्षण का केंद्र होगा। वाकई आकर्षण का केंद्र होगा और बड़ी संख्या में, ज्यादा संख्या में श्रद्धालु लेजर शो का आनंद उठा सकेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि लेजर शो के वक्त में उस घाट तक पहुंच नहीं पाते थे श्रद्धालु। तो अब जब 2 अलग अलग घाटों पर लेजर शो होगा तो ज्यादा संख्या में श्रद्धालु देख पाएंगे लेजर शो भी। और इस वक्त हम उन सभी 50 डेलीगेट्स को देख रहे हैं जो 50 अलग अलग देशों से, 70 अलग अलग देशों से यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। और वो सिर्फ गंगा आरती को देखने के लिए, देव दीपावली को देखने के लिए बनारस में मौजूद हैं। 70 देशों के डेलीगेट्स हैं, 150 देशों के विशिष्ट लोग हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, 70 देशों के राजदूतों के साथ ही। रवि, ये कौन से घाट पर इन राजदूतों के लिए जगह बनाई गई है बैठने के लिए? प्रदेश के राजदूत हैं, ये महाआरती देखने के लिए आए हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर महाआरती होती है दीपावली के वक्त, जिसमें 42 देव कन्याएं और 21 अर्चक शामिल होते हैं। अद्भुत ये आरती होती है और इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग भी आते हैं। और ये देव दीपावली की जो आरती है वो इसके पहले भी इनके बारे में जानकारी दी गई थी। G20 का जब सम्मेलन हुआ था तो उसमें जितने भी प्रतिनिधि आए थे उसको देखने की लालसा दिखाए हुए थे। इसको लेकर के जो 70 देशों के जो राजदूत है वो इस बार वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने क्रूज लगेगा। क्रूज पर वो बकायदे बैठ करके पूरी आरती देखेंगे। आरती इस बार का काफी आकर्षक है, क्योंकि एक तरफ जहां ये धार्मिक भावनाओं के साथ धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित करेगा, उसके साथ ही ये तिरंगा के थीम पर और श्री राम के दरबार को भी जो को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि राष्ट्रवाद का जो थीम है वो गंगा आरती में इस बार देखने को मिलेगा। तिरंगे के रंग में फूल नजर आ रहे हैं और जय श्री राम लिखा हुआ है, जय श्री राम के दिए जलाए गए हैं। तो धार्मिक और राष्ट्रवादी सोच दोनों इस बार महाआरती में दिख रही है, जिसको देखने के लिए देश दुनिया के पर्यटक तो आ ही है और साथ ही जो 70 देशों के जो प्रतिनिधि है वो भी दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने क्रूज पर खड़े होकर इस पूरे महाआरती का आनंद लेंगे, लुत्फ लेंगे, उसको देखेंगे।
बिल्कुल। और ये भी जानना दिलचस्प होगा कि ये डेलीगेट्स और ये राजदूत, इन्हें बनारस कैसा लग रहा है, क्योंकि बनारस की तस्वीर बदल रही है, बनारस बदल रहा है, लेकिन बनारस का जो रस है वो वही है, वो कभी नहीं बदल सकता और बिना रस के बनारस नहीं हो सकता। तो क्या अनुभूति उनकी रही, ये जानना भी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल ये बताएं कि आज को लेकर क्या अनुमान है प्रशासन का, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचने वाले हैं और आम दिनों में कितनी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं? देखिए, अगर आंकड़ों के अनुमान लगाया जाए तो प्रशासन ने यह आंकड़ा अनुमान लगाया था कि लगभग 10 लाख पर्यटक जो है, श्रद्धालु है, वो कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर आएंगे और देव दीपावली में भी शामिल होंगे। लेकिन ये आंकड़ा जो नजरों से जो सामने नजर आ रहा है, वो आंकड़ा काफी ऊपर जा चुका है। लाखों की संख्या में प्रत्येक घाट पर श्रद्धालु मौजूद है जो अपने हाथों से दिया जला रहे हैं। तो अद्भुत छटा, बिल्कुल आपने एक बात भी कही कि बदलते हुए काशी की जो तस्वीर है वो खासा देश दुनिया के लोगों को प्रभावित की है। बदलते हुए काशी में जो सुविधाएं हैं वो देश दुनिया को लेकर के को प्रभावित किया और यही कारण है कि देव दीपावली को लेकर के आसपास के जिलों के साथ साथ जो पूरे देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और 10 लाख की संख्या से कहीं ज्यादा ये संख्या हो चुका है और अभी भी जो घाटों पे आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से देव दीपावली को देखने की जो लालसा है, जो ख्वाहिश है, वो यहाँ पर दिख रही है, वो उत्साह वो यहाँ पर दिख रहा है। जी। और रवि, इस वक्त जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। महाआरती की शुरुआत में कितना वक्त है? ये देखिए, महाआरती अब लगभग आधे घंटे में महाआरती शुरू हो जाएगी। 6:15 बजे के लगभग उसकी टाइमिंग है। महाआरती शुरू हो जाएगी, कुछ देर में ही सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे। वो भी आरती को देख सकते हैं, लेजर शो देख सकते हैं और इसके साथ ही पूरा ट्रेकर शो भी देख सकते हैं। कुछ ही देर में जो महाआरती है शुरुआत हो जाएगी। इसके पहले जो महाआरती के पहले जो पूजन पाठ होता है, जो संकल्प होता है, वो उसकी शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जो प्रक्रिया है महाआरती की वो बढ़ रही है। उसकी जो तस्वीरें होती है वो एकदम पूरे दुनिया से आ रही होती है। तस्वीरों में आप देख रही होंगी कि बाकायदे जो कन्याएं हैं, अर्चक के रूप में कन्याएं इस महाआरती में शामिल होती है। ऐसा देश में पहली बार होता है जब किसी धार्मिक अनुष्ठान में महाआरती में कन्याओं का किया जाता है और उनको देव कन्याएं दिया जाता है। तो महिला स्वावलंबन को भी महाआरती खासा संदेश। बिल्कुल रवि, देव दीपावली पर न सिर्फ धार्मिक नजरिए से बल्कि कई सामाजिक मुद्दों को भी देव दीपावली के दौरान हर साल प्राथमिकता दी जाती है। शहीदों की याद में यहाँ पर भी अमर जवान ज्योति बनाई जाती है, वहां पर शहीदों को याद किया जाता है। जब महाआरती होती है तो महिलाओं के हाथों से भी आरती करवाई जाती है और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को तवज्जो देने के लिए आप बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे जब आपके पास तो और भी जानकारियां लेंगे और खूबसूरत तस्वीरें आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।